जाना है। रितेश, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है मुझे सच सच बता दे। कसम से मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने शायद बहुत शराब पी रखी है, होश में नहीं। कहाँ पर हो बताइए। मैं तुझे मारने का बंदोबस्त करने आया हूँ। ठीक है, मैं खुद आता हूँ। बताइए कहाँ पर हैं। आजा, अभी आजा। मैं गुस्से से पागल हो गया था सर। रघु कॉन्ट्रैक्टर से मैंने गन भी खरीद ली थी। मैं उसे मार देता अगर वो उस रात वहां आ जाता, लेकिन वो उस रात आया नहीं सर। और मैं सच कहता हूं सर, मैंने रितेश को नहीं मारा है। हेलो सर, रितेश के पड़ोसी के पास कुछ। साहब, रात को जब रितेश अपने घर से निकला तब मैंने अपने घर से देखा कि कोई आदमी उसका पीछा करने के इरादे से उसके पीछे बाइक से गया हो। उस दिन उस आदमी ने जो कपड़े पहने हुए थे ना, वैसे ही कपड़े पहने हुआ मैंने एक और आदमी को देखा था जब रितेश का मामा यशवंत उसके घर आया था। शायद उसका ड्राइवर था। उठाओ उसको। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर पुलिस स्टेशन। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरे चल अंदर चल। सर गाड़ी बढ़ा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस यशवंत भाऊ ने रितेश भाई पर नजर रखने कहा था। हाँ, मैंने ही कहा था, क्योंकि मुझे मेरे भांजे की चिंता थी और जो मुझे डर था वही हो गया। अंजल के बाप ने मेरे भांजे को मार दिया। मैंने देखा कि वो गुस्से में घर से निकले। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन अचानक मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया और पता नहीं रितेश भाई कहाँ गायब हो गए। साहब ये देखिए, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मेरे बेटे ने मुझे एक डेबिट कार्ड दिया था। कुछ दिन पहले मैंने वो कार्ड उसे वापस दिया था। सर इसमें से पैसे कटे सर, ये देखिए। सर जिसने भी ये पैसे इसमें से निकाले हैं ना, उसी ने मेरे बेटे को मारा है सर। उसी ने मेरे बेटे को मारा है। सब कुछ करो सर। सर हाँ सामान हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने पता किया, वो वाईफाई डेबिट कार्ड था। उससे बिना पिन के 2500 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। वो वापी के आसपास से पैसे निकाले गए। खिलकर तुम वापी जाओ और पता करो कि उन पैसों को किसने निकाला। आई एम श्योर कि कातिल वही है। यस सर। ये ट्रांजैक्शन 8 तारीख को ही आपकी दुकान से 5 बजे। बताएंगे किसने की? नहीं सर, ये कैसे बताएंगे कितने आते कितने जाते सर। ये सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे? फास्ट आगे बढ़ा। एक मिनट पीछे कर थोड़ा पीछे कर। ये आदमी को जानते हो आप? हाँ साहब, इनको तो मैं जानता हूँ। उसका नाम बुधिया है। कहाँ रहता है? ये बाजू में झोपड़ा है ना, वो वहाँ पे रहता है। सर बताइए सही मैंने क्या किया। पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। अरे अजीब नाइंसाफी है सर, जबरदस्त। हम ट्रेन की पटरी पर सर 2 नंबर करने गए थे और हमारे सामने से एक ट्रेन गुजरी और उसमें से सर एक पर्स आके हमारी तरफ गिरा और हमने वो पर्स उठा लिया। सर जिस ट्रेन से वो पर्स गिरा था वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। खिलकर एक काम करो, सारे पैसेंजर्स की नेम लिस्ट तो निकालो जरा। यस सर। और जब पैसेंजर लिस्ट निकाली गई तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि जिसे पुलिस ढूंढ रही थी उसके तार दिल्ली से जुड़े हुए थे। और फिर महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से उसे खोज निकाला जिसे वो ढूंढ रही थी। जुर्म करने वाला कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। तुमने 2 गलतियां की। पहली गलती ये कि तुमने ट्रेन का टिकट उस साइड से बुक कराया जो तुम्हें होटल में डिस्काउंट दे सके, और दूसरी गलती ये तुमने रितेश के कार्ड को बिना देखे फेंक दिया। अब बताओ। मैं रितेश से शादी नहीं करना चाहती थी। वो
पापा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। पापा रोज धमकाते थे, बोलते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। मैं तो राहुल से प्यार करती थी, मुझे उसके साथ ही शादी करनी थी। पापा सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। पता है आज उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो कर लेना शादी अपने पापा के हिसाब से। क्या तुम क्या पागल हो गए हो जरा? सुन, तू टेंशन मत ले, शादी के बाद क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। मैंने शादी तो कर ली उससे, लेकिन मैं उसे कभी करीब नहीं आने देती थी। वो कमरे में सोता था और मैं काउच पर। शादी के बाद मैंने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि वो मुझे मारता है, पीटता है। बट असल में मैं उसे मारती थी। अंजलि, अंजलि, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए लाया था मैं। लो ना। टच कैसे किया तुमने मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें क्या लगा मेरे पापा को पटाकर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगी? ऐसा ही लगा ना तुम्हें? नो वे! ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई है, खराब। मेरे सारे सपने खराब हो गए। शक्ल देखिए अपनी कभी? देखिए शक्ल। हाँ? तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या है तुम्हारी औकात? हाँ? तुम सिर्फ मेरे पापा के नौकर हो, दो कौड़ी के नौकर, और मेरे भी नौकर हो, और यही तुम्हारी औकात है, बस। समझे? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। तेरा बाप मेरे पैरों पे गिर गया था मेरे पास, अगर एक भी शब्द बोला तुमने तो ये चाकू से तेरा खून कर दूंगा मैं। मार दो, मारो मुझे, मार दो। वैसे भी मैं तंग आ गई रोज के मारपीट से, कि रोज रोज की मारपीट करने से बेटर मुझे एक बार खत्म कर दो। मार दो तो मुझे, मार दो। क्या है? क्या हो रहा है सब? हमारे घर से इतना शोर क्यों आ रहा है? वो बेचारा मुझसे रोज पीटता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं उससे मारती हूँ। उसकी मैगुट जो आड़े आ जाती थी, बेचारा कैसे बताता कि उसकी वाइफ उसको पीटती है। 3 महीने मैंने अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, उनके सामने ऐसा माहौल बनाया कि आई एम फेसिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। उसके पेरेंट्स बेचारे, वो भी बहुत अच्छे थे, मैंने उनके साथ भी बहुत गलत किया है।
देखो मैं क्या करता हूँ। यही चाहती थी ना तुम, यही चाहती थी ना, यही चाहती थी ना, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे जा कहाँ रही हो? रुको, रुक रुक रुक, यही तो चाहती थी ना। रितेश, क्या कर रही है? हाँ? पागल हो गए? अरे कोई अपनी पत्नी को किस तरह मारता है? तू अगर अपनी बीवी के साथ इसी तरह लड़ता झगड़ता रहा ना, तो हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हमें बस कोल्हापुर वापस भेज दे। बस हो गया आपका। हाँ, हमेशा ऐसा ही करते हो आप, एंड टाइम पे भाग जाते हो आप। आपने मेरे साथ हमेशा ऐसा ही किया है। अरे मैं ही पागल था, मैं ही बेवकूफ था जो आप लोगों को झेलता आया हूँ। झेल रहा है? झेल रहा है मुझे क्या है? ये जो तू हमें खर्चे के लिए पैसा देता है उसी के बारे में बोल रहा है ना? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। ये ले, ये ले पैसे, नहीं चाहिए हमें। और कोई हमारे बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे बारे में झेलने की जरूरत है। बस हमें कोल्हापुर जाना है, बस तुम लोग दोनों आपस में अच्छे से रहो बस। चल बहू, चल चल, चलो उठ बेटा, उठ उठ। रितेश बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उससे नहीं प्यार करती थी, और वो इतनी छोटी सी बात समझ ही नहीं पा रहा था। राहुल और मेरा ये प्लान था कि शादी के 3 महीने तक हम बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, और उसके बाद मैं भाग जाऊंगी। और मैंने वैसा ही किया। मैं घर से भाग गई और मुंबई के कोलीवाड़ा में जाकर 2 हफ्ते के लिए छिप गई। मुझे ऐसे लगा था कि ये सारी चीजों से वो फ्रस्ट्रेट होकर मुझे डिवोर्स दे देगा, ताकि लोगों को लगे कि वो मेरे साथ घरेलू हिंसा करता है, ताकि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी राहुल से करा दे। तो रितेश को तुमने मारा? मैंने घर के लैंडलाइन पर फोन किया। हेलो अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, अंजलि पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हें। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम? अभी कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। हाँ 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 हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ मैंने देखा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ओके ओके। ओ, तो मतलब तुम ये चाहती हो कि दुनिया ये समझे कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूं, इसीलिए तुम घर छोड़ के एक दिन भाग गए, और मैं तुम्हें ये आसानी से डिवोर्स दे दूं? वाह वाह अंजलि वाह, क्या बात है, क्या चाल चली है तुमने। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा, हर किसी को चीख चीख के बताऊंगा कैसे तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। सब बताऊंगा दुनिया को, सबको एक एक चीज बताऊंगा कि तुम यहाँ से गई तब मेरी क्या हालत थी, सब बताऊंगा सबको। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने दूंगा अंजलि, याद रखना। तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं अच्छा लगता तुम्हारे साथ मुझे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं रहना, नहीं रहना है। बाहर में जाओ तुम। सर मैं सच में रितेश को मारना नहीं चाहती थी,
वो पता नहीं गुस्से में कैसे हो गया। मैं उसको बहुत समझा रही थी सर, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। मैं क्या करती बताओ आप। उसके बाद उसका फोन, उसका पर्स, वो सब मैंने गायब कर दिया ताकि लोगों को लगे कि उसको लूटने के चक्कर में किसी ने मार दिया। और मैंने बड़ी होशियारी से वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। उसके बाद मैंने राहुल को कॉल किया। वो दुबई में था, वो वही जॉब करता है। उसने मुझे बोला कि तुम दिल्ली चली आओ, और इसीलिए मैंने दिल्ली की टिकट कराई। और यही मुझसे गलती हो गई। अंजलि एक साधारण लड़की जो कब जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी किसी को पता ही नहीं चला। डोमेस्टिक वायलेंस, फिर चाहे वो औरत के साथ हो या फिर मर्द के साथ, दोनों ही केसेस में आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। अगर समय रहते रितेश अपनी झूठी शान के लिए ये नहीं छुपाता कि उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही है, तो शायद वो अंजलि को जुर्म के रास्ते पर जाने से रोक सकता था और खुद की जान भी बचा सकता था। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।